साहब 4 बजे सरघाटी सिटी लाइव रहेंगे, लेकिन किसी कारण लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। सबसे पहला कि ये शहर सरघाटी के जो ये नगर परिषद के सुपुत्र हैं विनय प्रसाद जी, उनके तरफ से सरघाटी सिटी लाइव पर एक प्रोग्राम में आरोप लगाया गया था जनाब मसरूर आलम पे, तरह तरह का, जो आप सभी ने सुना है और शायद देखा भी होगा। उसी मौजू पे जनाब मसरूर साहब से हम आ गए पूछने के लिए जो सवाल जो वो मतलब आरोप लगाए थे विनय जी, उसका जवाब मांगे। अब मसरूर साहब से हम बात करेंगे और माइक मसरूर आलम साहब कौन बोले। लाइव पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से। काफ़ी कल भी जो है सो इस पर कुछ चर्चा हुई थी। परसों हमने देखा लाइव पर श्री विनय प्रसाद ने काफ़ी उलूल जुलूल बात किया है, उससे कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि मतलब सीधा सीधी आरोप लगा रहे थे बहुत सारे चीज़ पे, आप सुना होगा और देखा भी होगा। शेरघाटी का दुर्भाग्य है कि विनय प्रसाद वहाँ पर है कुछ नहीं। उनकी माँ लीलावती जी अध्यक्ष बनी। लीलावती जी का जितना काम था 2 नंबर का, दस्तखत से लेकर के बहुत सारा काम इन्होंने किया। और इतना ही नहीं, श्री लाल दास प्रसाद जो एग्जीक्यूटिव थे कि 164 फाइल लेकर के भाग गए, जो बोलिए। प्रधानमंत्री आवास योजना का फाइल लेकर के भाग गए। कामता प्रसाद ने बाजब लिखित आरोप दिया है। आपके मनोज कुमार जो प्रधान सहायक थे, उन्होंने लिखित दिया है कि विनय प्रसाद जी मारपीट किए, गाली गलौज किए और फाइल लेकर के भाग गए, छीन लिए। तो इनका जब से आए हैं शेरघाटी, उनका सीधा सीधी मसरूर आलम साहब, उनका कहना है कि विकास पे रोड़ा बनते हैं। विकास पर रोड़ा नहीं बनते हैं। हम ये देखते हैं कि जो पैसा का निकासी ज़्यादा से ज़्यादा होता है, चोरी के लिए होता है, उस पर हम उच्च पदाधिकारी को हमने लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा, कमिश्नर को लिखा, कलेक्टर को लिखा, और सारे लोगों ने इसका जांच किया है। 10 करोड़ का नाजायज सामान खरीदा गया। ये नगर वासियों के डेवलप के लिए पैसा था। ये लोगों ने कहा कि अब सब पुराना गाड़ी खरीद लिया, और जो नियम कानून था हम नहीं, बाकायदे कलेक्टर साहब जो वर्तमान में हैं, उन्होंने इसका जांच दिया। जांच में 3 लोगों का जांच टीम बना दिया। एक आपकी जैसो अपर समाहर्ता जांच मैंने गया, एक जैसो आपके डीएसपी हेडक्वार्टर मैंने गया, और डूडा के जैसो एसपीटी को जांच बनाया। और बाकायदे जांच दल ने रिपोर्ट दिया है 71 लेटर नंबर से और 70 लेटर नंबर से कि साहब इन लोगों ने गलत किया है, इन लोगों ने लूट किया है, इन लोगों ने सरकारी खजाने का पैसा लूटा है। इस पर फॉर्म के 2 एग्जीक्यूटिव पर हेमानी कुमारी, श्रीमती हेमानी कुमारी और जैसो अजीत कुमार, ये दोनों एग्जीक्यूटिव पर फॉर्म का भी कलेक्टर साहब के आदेश से भरा जा चुका है। मनोज कुमार प्रधान सहायक को सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये लोग कहते हैं ये लोग लूटने के लिए आए थे। हम समझते हैं शेरघाटी में ऐसी कमेटी और ऐसा चेयरमैन और ऐसा चेयरमैन का प्रतिनिधि कभी आया ही नहीं था, सिवाय लूट के लोग को कुछ सोचता ही नहीं है। आप जान जाइए कि जो रिंग रोड की बात करता है, उन्होंने कहा कि हम मतलब रिंग रोड 38 करोड़ रुपए का बन रहा है। तो रिंग रोड तो विधायिका ने भी दिया है, बाकायदे उठाया है। इसके पहले जैसे विनोद प्रसाद यादव ने भी मामले को उठाया। रिंग रोड तो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, उसको जैसे बिल्कुल लागू करना है और होता है। लेकिन जिस सरकार ने नदी में कोई तरह का काम करने पर रोक लगा दिया है, उसमें 50-50 लाख रुपए ये लोग बूढ़ी नदी और जैसे मोरहर नदी में जो है सो बाकायदे मंत्रिमंडल का निर्णय है कि आप जो है सो बिना अनुमति के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप रोड बना दिया, शायद प्रावधान दे दिया 8 फीट मट्टी का और 6 फीट मट्टी का और 4 फीट मट्टी का, और 1 इंची भी मट्टी नहीं दिया, पैसा आप निकाल रहे हैं। इसी पर तो फॉर्म के भराना है जैसे अजीत कुमार पर, जो कई लाख रुपये 50 लाख रुपया
नदी में के नाम पर, रोड बनाने के नाम पे इन्होंने ले लिया। उनका एक बहुत गंभीर मुद्दा ये भी एक उठाए है, वो भी मतलब आप पे आरोप लगाए कि जब आप MIM से चुनाव लड़ रहे थे तब आप विनय प्रसाद से 20 लाख रुपए की मांग किया था, क्या कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, झूठा का महासम्मेलन का वो अध्यक्ष है। जो आदमी लूट के लिए इतना गंदा हरकत कर सकता है, वो क्या है जो उसको हमसे मांगेंगे? वो क्या है? मतलब है जो 20 लाख रुपए उससे मांगे? गलत बात है ये सब छोटी छूछर बात है। 20 रुपए का वो आदमी नहीं है। अगर 10 रुपया किसी को देगा तो कम से कम 100 जगह कहेगा, है ना, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। और क्यों मांगेंगे? उसको कौन होता है हमारा जो हम मांगेंगे, है ना? और एक वो और आरोप लगाया है कि यहाँ पे जो जितनी भी दुकान लगती है उत्तरवारी मोहल्ला से लेकर नई बाजार से लेकर नगर परिषद तक, उससे आप पैसा मतलब उगाही करते हैं। असल बात है कि सबका पैसा वही लेता है ना, टोटल का पैसा लेता है। मैं एक पूरे बिहार में एक उदाहरण हूँ कि जब जो है 92 में 90 में दुकान बन रही थी, मैं 300 लोगों को दुकान दिया है। और 300 में अगर कोई कह दे कि 50 रुपया भी हमने घूस की रकम लिया है या नाजायज वसूली किया है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप सोच लीजिए, बिहार में ऐसा उदाहरण मशहूर आलम करा नहीं मिलेगा। विनय जी देख रहे होंगे, विनय जी इसका जवाब देंगे हमको कभी। LED लाइट की बात करते हैं वो। हाँ, वो लाइट की हाँ, तो सुन लीजिए, जब 17 में आई, 2017 में कमेटी इनकी आई, तो इन्होंने ESL कंपनी से प्रधान सचिव ने बाकायदे लेटर लिखा कि साहब इनको अब किसी सूरत से ये काम नहीं करना है। लेटर नंबर 2071 है ना, और 13/9/17 को जो है सो बाकायदे प्रधान सचिव ने लेटर लिखा कि आपको जो है सो ESL कंपनी करेगा, लाइट आपको नहीं लगाना। ये आदमी ने बैक डेटिंग करके 70 लाख रुपए निकासी कर लिया जो GT रोड के किनारे लगा हुआ है, और उसके बाद 70 लाख रुपया निकाल लिया बैक डेटिंग करके। और मंगलम इंटरप्राइजेज को 19,88,000 रुपया मरम्मती का पैसा भी इसने पेमेंट किया। जांच करे, हम तो कलेक्टर साहब से कहते हैं कि इसकी जांच करे कि सारा आदमी जेल जाएगा और कमेटी भी जेल जाएगी। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आरोप प्रत्यारोप में सरघाटी का विकास रुका? सब बेकार बात है। इसके ना चाहने से और मेरे ना चाहने से सरकार विकास नहीं रोक देती है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि विकास सरकार जब कर रही है तो उसका जो पैसा है उसमें जैसो लगना चाहिए। ये ठगी का नहीं कि 10 करोड़ का आप सामान मंगा लिया, पुराना ट्रक मंगवा लिया और जैसो पेमेंट कर दिया और 40-40 लाख रुपया घूस की रकम लेकर के खा गए। मैं तो इसका मतलब उदाहरण जैसे पेश करता हूँ, और उसको हमने लिख करके दिया तो लोग को 15 करोड़ रुपए का नल जल का काम हुआ। एक आरोप और है कि कुछ लड़के को एडमिशन के नाम पे मतलब कोई वैसे इंस्टीट्यूट में जिसकी कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, ये भी आरोप। देखिए, वो सब बात है कि उसके साथ वो नाजायज क्लर्क रहता है मोहम्मद असमत, वो सब जैसे बोलता है। सवाल है कि अगर ऐसा इंस्टीट्यूट पर हमने कुछ काम किया है तो कोई भी वो लड़का को ला नहीं दीजिए साहब। हम ऐसा निछुक्का आदमी है कि मैं 10 रुपया भी किसी से घूस की रकम और फलाना के, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ और JP सेनानी हूँ, और JP सेनानी कोई भी गलत काम नहीं करता। हम लोग आंदोलन के आदमी हैं और हम सरकार में रहें या न रहें, पहले हम उपाध्यक्ष थे 15 साल हम रहे, लेकिन कोई नहीं कह सकता है, कोई सब्जी वाला ठेला वाला वो सब तो हमको जैसे मानता है, हम तो उन लोग के बराबर जैसे हक के लिए लड़ते हैं। इसलिए ये सब घिनौना बात है। छोटा आदमी छोटी बात करता है, हम लोग उसका नहीं करते। उनका कहना है कि विकास का क्या है? विकास के मुद्दे पे कभी आपने नहीं बोला। वो क्या है विकास का? सुनिए ना, विकास के लिए वो क्या है, वो शेरघाटी का क्या है? हम वहाँ चेयरमैन रहे हैं, हम वहाँ एग्जीक्यूटिव अफसर भी रहे हैं, है ना। तो विकास के लिए हम सोचेंगे, वो क्या सोचेगा? वो तो जैसे रहने वाला है जैसे बांके बाजार का, उस शेरघाटी का कभी नहीं सोचता। पैसा दे करके जैसे तैसे बन गया, माँ को बना दिया, माँ चारी है सीधी, है ना, उसका दस्तखत अपने करता है ना। ये खुद जाली दस्तखत करता है और पैसा निकासी करता है। कह रहे हैं कि 3-3 एग्जीक्यूटिव अफसर इस पर लिख के दिया कि मेरा जाली हस्ताक्षर कर लिया। इसका जवाब देंगे, लिखतम के आगे बक्तम क्या है? सवाल है कोई प्रूफ आप ला दीजिए तो हम जाने, और हम तो आपको प्रूफ दे रहे हैं। हमने 16 एनेक्सर लगा करके
हमने जो है सो दावा किया है, लोग पर केस भी किया है ना। सवाल ही पैदा होता है कि ये आदमी झूठ बात बोल रहा है, झूठ फैला रहा है। आज पानी नहीं मिल रहा, 15 करोड़ रुपया जैसे खत्म गया। इसी जगह पर वो लोग घूस देने के लिए मेरे पास आया था, हमने उनको भगा दिया था कि हम पैसा लेने के लिए। ऑपरेशन के बारे में भी बात करते हैं कि हमने गाड़ी में एक स्टिंग ऑपरेशन आपके साथ मेरा 30,000 रुपया खुद लिए हुआ, अभी भी 20,000 रुपया मेरा बाकी है उसका, तो क्या देगा छुचुंदर आदमी। सुन रहे हैं विनय जी, आप सुनते होंगे मसरूर आलम साहब आपको जवाब क्या हो देगा। 30,000 तो मेरा लिए हुआ और वो जैसे 10-20,000 रुपया दी उसमें बाकी अभी है ना। वो क्या देगा पैसा देगा वो कोनो मतलब ये है। और क्यों पैसा हमको देगा वो, हम पैसा उससे क्यों लेंगे। इसका जवाब विनय जी देंगे। विनय जी कुछ ही देंगे, विनय जी है कुछ ही, उनसे क्या जवाब लेंगे। हम तो उनका जवाब देना भी नहीं चाहते। वो जो है सो है क्या, न 3 में, न 13 में, न 18 में, न शेरघाटी में कोई पद पर हो है न कभी पदाधिकारी रहा है, शेरघाटी का निवासी भी नहीं रहा है। आज किसी इससे उसकी माँ बन गई, वो नाजायज ढंग से नहीं है। वो है क्या, फाइल पर साइन वो क्यों करता है, कुर्सी पर जो है सो प्रशासक की वो कैसे बैठता है। ये तो अपमान कर रहा है। पूरा नगर परिषद थू करता है इसको है न, थू करता है कि गंदा आदमी है, गलत बात कर रहा है। हम लोग ये सब काम नहीं करते। पे आप वो आरोप लगा रहे हैं आप पे, आप उन पे, तो इसके वजह से विकास के बारे में न हमारे चाहने से रुक जाएगा विकास और न उसके रोकने से रुक जाएगा। सरकार का काम है विकास करना, और सरकार देती है कि इतना पैसा दिया इसको खर्च करो। हम लोग सिर्फ उसके सिपाही हैं कि सरकार ने जो पैसा दिया उसको आप सही ढंग से काम कीजिए। गलत पैसा चोरी जो करेगा हम लोग उस पर लिखते हैं। हमने काफी लिखा पढ़ी का, मेरे पास कम से कम 15-20 पिटीशन है मेरे पास, जो हमने उच्च पदाधिकारी को लिख करके दिया है। मैं कोई जबानी काम नहीं करता हूं और मैं कोई जालसाजी वाला काम नहीं करता हूं, न करूंगा। हम लोग निछुक्का पॉलिटिशियन हैं, हम लोग समाजवादी आदमी हैं। हम लोग उपेंद्र नाथ वर्मा के आदमी हैं, जो उपेंद्र नाथ वर्मा जो है सो मतलब है जमीन की लड़ाई लड़ता था है ना, उसके आदमी है। समाजवादी नेता के साथ हम लोग रहे हैं। हम लोग थूक देते हैं हराम के पैसा पर है ना। कोई हम लोग को कहा तो कि 300 दुकान बनवाया, मेरा इतिहास है पूरे बिहार में। कोई दुकानदार से पूछ लीजिए आज भी कि मसरूर आलम 500 रुपया मतलब लिया है घूस, उसको बोलने से क्या होगा। आप 300 दुकान में एक आध पूछ लीजिए तो कि कोई आदमी हमसे पैसा किसी से हम मांगा है, नहीं मांगा। इसीलिए सब बेकार वाला बात। विनय प्रसाद के आरोप के बाद आप शहर शेरघाटी वासियों को क्या बोलना चाहेंगे। हम ये बोलना चाहेंगे कि हम जब भी चाहते हैं शेरघाटी का रिंग रोड बने, शेरघाटी का विकास हो, लेकिन सरकार जो पैसा देती है 20-25 करोड़ रुपया दिया तो शेरघाटी के नागरिकों के हित में उसके डेवलपमेंट में खर्चा करने के लिए दिया। ये लोग ने कहा किया कि 10 करोड़ रुपये का नाजायज सामान ले लिया। मास्क किसी को दिया है बांट के 2 लाख रुपए का, तो मास्क जैसे का वाउचर निकाल ली सही। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में हमने अपने फंड से बहुत सारा कुछ नहीं किया, पैसा खाया, क्या केमिकल के नाम पर खाया। मास्क किसी को दिया तो 50 रुपये लिया, तो ये 2 लाख रुपया मास्क का कहाँ से दे रहा है न। हमारे पास सब हिसाब है, CCTV लगाया 33-32 ठो, अब पैसा नहीं मिला, साहब कह रहा है कि 16 हो गया। पहले 32 ठो दिया था, जब हमने लिखा पढ़ी किया तो 16 हो गया है न। अभी उसका पेमेंट नहीं हुआ। रिसू का पैसा रोके हुआ है, लोग प्राइवेट लोग से ले रहा था है न। कोई चीज का सरकार एगो तरीका बनाती है कि आप किससे लीजिएगा। ये तो बोल रहे हैं कि ACL कंपनी से लिया, और जो कह रहा था कि केस तो हमने किया था उनके कर्मचारी पर, जो ACL कंपनी से ना करा करके वो नाजायज ढंग से बैक डेटिंग में लगा रहा था, तो बैक डेटिंग में लगा रहा था। लेकिन आपने जो चेक दिया वो दिया सरकार के चिट्ठी आने के बाद दिया है न। ये मसरूर आलम साहब के पास पूरा डिटेल्स है, जो लाइट के नाम पे या किसी भी विकास के नाम पे जो मसला है शेरघाटी में, किसी को भी चाहिए तो ये मसरूर आलम साहब से ले सकता, सब ले सकता है। हम बाजाबते देंगे, सरकार की चिट्ठी देंगे है न। और ये लोगों ने नदी में जो बना लिया है उसका पैसा खाया है, 4-4 फीट का प्रावधान देके मट्टी का उसका देंगे। उसी में तो 2-2 ठे स्कीटी भी, अभी 2-2 स्कीटी अफसर को कलेक्टर ने फॉर्म के भरवा दिया, उन लोग पे भी कार्रवाई हो रही है। एक प्रधान साहब को जैसे निलंबित कर दिया गया। नगर परिषद शेरघाटी पर कलेक्टर साहब जो नए आए हैं उन्होंने जांच कराया है। 3 सदस्यीय कमेटी जांच में बैठा, SDO ADM जांच, डूडा के आपके SKT और DSP हेडक्वार्टर
इन लोगों ने जांच में दिया है कि इन लोगों ने कई करोड़ रुपए का घोटाला किया है ना, पूरा ब्यौरा दिया है। और इन लोग पर केस करने का रिकमेंड किया है, एसकीटिव का फॉर्म के भी भरने का, दोनों एसकीटिव श्रीमती हिमानी कुमारी हिमानी और जैसो अजीत कुमार जो एसकीटिव थे, और आपके बड़ा बाबू जो अजय थे आपके मनोज कुमार, ये तो सस्पेंड भी हैं, लेकिन उन लोग पर चूँकि विभाग के पदाधिकारी हैं तो विभाग में फॉर्म के भरा करके गया है, कार्रवाई होगा। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सब पर कार्रवाई होगी, इसमें कोई आदमी छूटेगा नहीं। सरकार का पैसा है, हम लोग उसके जैसो रक्षक हैं कि भाई गलत पैसा का इस्तेमाल ना हो, और सारे मामले को हम लोग उजागर करने वाले हैं। मेरे पास पूरी फाइल है, हम इसके लिए लड़ेंगे, अंतिम दिन तक लड़ेंगे। आप देख रहे थे सरघाटी सिटी लाइव, और मसरूर आलम साहब सरघाटी सिटी लाइव पर लाइव थे और उन्होंने सारे बातचीत का खंडन किया, उनके विनय जी के सारे सवाल का उन्होंने खंडन किया। यहाँ पे एक और लोग उपस्थित हैं, इनके मित्र हैं अजीत कुमार, वो जिन्होंने पिटीशन दिया है नल जल पे, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख रहे थे सरघाटी सिटी लाइव, मैं सैयद शाहिद आलम सरघाटी से।